नमस्कार, मैं रितिका। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। आपको बता दें कि बोधगया में महाबोधि मंदिर से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित प्राग बोधि में डुंगवेश्वरी पहाड़ी के ऊपर भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। माना जाता है कि बोधगया जाने से पहले भगवान बुद्ध ने पहाड़ी पर 6 साल तक ध्यान लगाया था। पहाड़ी की चोटी पर 7 बौद्ध स्तूप है और इनमें से 5 स्तूपों की अवशेष अभी भी वहां देखा जा सकता है। इसके शीर्ष पर आधे रास्ते में 3 गुफाएं हैं जिन्हें महाकाल गुफाओं के रूप में जाना जाता है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने से पहले 6 साल तक ध्यान लगाया था। इसलिए क्षेत्र को प्रबोधि के रूप में जाना जाता है। महाकाल गुफा में उनके ध्यान स्थल पर भगवान बुद्ध की एक छवि अभी भी मौजूद है, जो वर्षों के उपवास और ध्यान के बाद क्षीण हो गई थी। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध के जीवन की इस घटना को चिन्हित करने के लिए राज्य पर्यटन के उनकी प्रतिमा को पहाड़ी के ऊपर स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा प्राग बोधि के आसपास के क्षेत्र को भी एक कैफेटेरिया, स्मारिका दुकानों और पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। जबकि भगवान बुद्ध की प्रमुखता का साइट ने पहले ही यूनेस्को की स्थिति हासिल कर ली है। उनकी ध्यान की साइट को विकसित करने की योजना है। प्राग बोधि अब लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है और पर्यटक, विशेष रूप से विदेश से आने वाले पर्यटकों ने इसे डुंगवेश्वरी पहाड़ी पर प्राग बोधि और महाकाल गुफा को देखने के लिए एक बिंदु केंद्र बनाया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने गया और बोधगया के जुड़वा शहरों से संबंधित पर्यटन परियोजनाओं को समीक्षा के लिए शनिवार को गया में आयोजित एक बैठक में कहा, इस जगह को पर्यटक सुविधाओं की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य पर्यटन की शाखा जो इन पर्यटन परियोजनाओं को संभाल रही है, को विदेशी पर्यटकों के उच्च प्रवाह को देखते हुए प्राग बोधि में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने के लिए कहा गया है। उन्हें अक्टूबर में पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले लंबित कार्यों को पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि डुंगवेश्वरी पहाड़ी के ऊपर एक बुद्ध प्रतिमा प्राग बोधि में पर्यटन आकर्षण को बढ़ाएगी। इसके अलावा इस पहाड़ी के लिए रोपवे को भी योजना बनाया गया है। वर्तमान में आतंकियों को पहाड़ी की चोटी पर चलने की आवश्यकता होती है। रोपवे पहाड़ी की चोटी की यात्रा को आसान और सुविधाजनक बना देगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के एक अधिकारी ने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा डुंगवेश्वरी में रोपवे के लिए निविदा जारी की जानी है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं रितिका, पटना।